नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाय भैंस में होने वाली एक बीमारी लम्फी स्किन डिजीज़ के बारे में, जिसे ढेलेदार त्वचा रोग भी कहते हैं। ये बीमारी मोस्टली गायों और भैंसों में होती है और इनमें भी ये ज़्यादा गायों में होती है। भैंसों में कम देखने को मिलती है पर बहुत कम देखने को मिलती है। बाकी गायों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीमारी है क्या और ये किससे फैलती है। तो दोस्तों, लम्पी स्किन डिजीज़ एक वायरल बीमारी है जो कैप्रीपॉक्स नामक वायरस द्वारा फैलती है और ये मोस्टली गायों में ही ज़्यादा फैलती है। आगे हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि जब गाय भैंस में बीमारी हो जाती है तो उसमें क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, ऐसे कौन से लक्षण प्रकट होते हैं जिन्हें देख के हम पता कर सकते हैं कि ये लम्पी का शिकार हो गई है। तो दोस्तों, जब लम्पी स्किन डिजीज़ हो जाती है, जब ये बीमारी हो जाती है तो पशु का टेम्परेचर हाई हो जाता है। पशु खाना पीना जुगाली करना शुरुआत में कम करता है और फिर धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर देता है। पशु के मुंह से लार गिरती रहती है और पशु की जो ढीली स्किन होती है, जैसे पीछे वाले पैरों के पास में होती है, आगे वाले पैरों के बीच में होती है, तो जो ढीली स्किन होती है उसमें पानी भरी सूजन आ जाती है, यानी सूजन आती है और उसमें पानी भरा रहता है। इसके अलावा पशु के शरीर में अकड़न रहती है और उसके पूरे शरीर पर, पूरी स्किन पर गांठों जैसी सूजन हो जाती है। उसमें स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है। पूरी स्किन पर जैसे गांठें होती है वैसे उसमें सूजन होने लग जाती है और बीमारी की गंभीरता बढ़ने पर ये सूजन घाव में बदल जाती है। और अगर उसका समय पे ध्यान नहीं दिया जाए, सही से उसका रख रखाव नहीं किया जाए, ध्यान नहीं दिया जाए, तो इनमें मैगट हो जाते हैं। इन गांठों में ये जो सूजन थी, जिस पे घाव रखे थे, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस बीमारी में शरीर के अंदर भी, फेफड़ों में, रुमन में, आंतों में और भी जो दूसरे अंग हैं, उन सभी जगहों पर छाले हो जाते हैं। वहाँ अंदर अल्सर पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पशु खाना पीना बंद कर देता है और ज़्यादा समस्या होने पर, फेफड़ों में ज़्यादा छाले होने पर पशु को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट एनिमल होता है उसका एबॉर्शन हो जाता है और जो दुधारू पशु हैं, जो दूध देने वाले हैं, उनका दूध पूरी तरह से सूख जाता है। ये सारे लक्षण देखकर हम पता कर सकते हैं कि हमारा पशु लम्पी स्किन डिजीज़ का शिकार हो गया है। इसके अलावा इसकी एक पहचान और भी है। लम्पी स्किन डिजीज़ एक वायरल बीमारी है, तो जहाँ पर भी, जिस भी फार्म पर या जिस भी गांव में ये बीमारी आएगी तो वहाँ पे ये एक पशु में नहीं, एक से ज़्यादा पशु में हमें देखने को मिलेगी, जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये बीमारी लम्पी स्किन डिजीज़ ही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बीमारी फैलती कैसे है, ये एक पशु से दूसरे पशु में जाती कैसे है। तो दोस्तों, ये बीमारी कैप्रीपॉक्स नामक एक वायरस द्वारा होती है और उसके बाद जो ग्रसित पशु है, जिस पशु में लम्पी स्किन डिजीज़ हो गई है, वहाँ से मक्खी और मच्छर इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पे फैला देते हैं, एक पशु से दूसरे पशु में फैला देते हैं। इसके अलावा जो स्वस्थ पशु है, अगर वो रोगी पशु के संपर्क में आएगा तो भी वो उससे फैल जाएगी। इसके अलावा अगर उनका साथ में खाना पीना हो रहा है या वो साथ में रह रहे हैं, संपर्क में रह रहे हैं, तो ये समस्या हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये बीमारी हो जाने पर जो बीमार पशु है उसको स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए और बाड़े में भी, फार्म पर भी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मक्खियों और मच्छरों से बचाव रखना चाहिए ताकि ये बीमारी आगे से आगे ना फैले, इसको फैलने से रोका जा सके। ये तो दोस्तों बात हो गई कि ये बीमारी कैसे होती है, कैसे ये फैलती है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये लम्पी स्किन डिजीज़ है। नेक्स्ट अब आगे हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि इस बीमारी का हो जाने के बाद हमें पशु में क्या इलाज करना है। ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है और वायरल बीमारी का वैसे कोई इलाज नहीं होता है, इसमें सिर्फ इम्यूनिटी का खेल होता है। तो ये बीमारी हो जाने पर एक तो हमें पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसको इम्यून बूस्टर देना है और दूसरा इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है, यानी लक्षणों के आधार पर हमें पशु को ट्रीटमेंट देना होता है। जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं या जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उन लक्षणों के हिसाब से उनको दूर करने के लिए हमें पशु को इलाज देना होता है। इस बीमारी के इलाज के लिए 2-3 अलग अलग ट्रीटमेंट हैं, तो हम सबका अलग अलग वीडियो में बात करेंगे ताकि सब मिक्स ना हो और आप आराम से इलाज कर सकें। ये वीडियो सिर्फ पशु चिकित्सा करने वाले भाइयों के लिए है, तो इस वीडियो में बताए गए कोई भी इंजेक्शन या दवा का उपयोग पशुपालक को खुद से नहीं करना है। अपने नज़दीकी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक से इलाज करवाएं या उनकी देख रेख में उनकी राय में काम करें।
दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं और करना चाहूँगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, तो इसमें पशु 8 से 10 दिन तक इस वायरस से ग्रसित रहता है या इससे ज़्यादा भी रह सकता है। इस दौरान वो क्या करता है, जो वायरस है उसके खिलाफ एंटीबॉडी रेडी करता है और एंटीबॉडी रेडी करने में उसको 8 से 10 दिन या उससे ज़्यादा का भी समय लग जाता है। तो इस दौरान उसकी इम्यूनिटी कम होती है, उसकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम होती है। तो हमें पशु को इम्यून बूस्टर देना है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें उसको इम्यून बूस्टर देना है। इम्यून बूस्टर के तौर पर हम उसको इंजेक्शन लगा सकते हैं या जो इम्यून बूस्टर लिक्विड आते हैं वो उसको पिला सकते हैं, या कोई घरेलू उपचार भी हम दे सकते हैं जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। यानी हमें रोगी पशु को कैसे भी करके उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है ताकि वो इस वायरस से लड़ सके और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना सके। दूसरा, हमने लक्षणों में बात की थी कि इस बीमारी में पशु में हाई टेम्परेचर रहता है, सूजन रहती है, दर्द रहता है और अकड़न भी रहती है। तो हमें दर्द, सूजन, बुखार और अकड़न को दूर करने के लिए अच्छा सा इंजेक्शन या टेबलेट यूज़ में लेनी है जो दर्द, सूजन और बुखार को कम कर सके ताकि पशु को थोड़ा आराम मिले। तीसरा, इसमें एलर्जी कंडीशन होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमें CPM या एविल का इंजेक्शन या टेबलेट हमें यूज़ लेना है। चौथा, इसमें पशु की भूख को बढ़ाने के लिए और उसकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए हमें इसमें ट्राइबिवेट और बी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन भी लगाने हैं। पांचवा, इसमें घाव भी हो रहे हैं, शरीर के ऊपर भी घाव हो रहे हैं तो शरीर के अंदर भी घाव है, तो इन घावों को भरने के लिए और कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो तो उसके लिए हमें अच्छा सा एंटीबायोटिक भी यूज़ में लेना है। इसमें कौन से इंजेक्शन यूज़ लेने हैं ये हम अलग वीडियो में अलग अलग कंडीशन के हिसाब से इलाज जो हमें करना है तो वहाँ हम बात करेंगे कि किस कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन, कौन सा एंटीबायोटिक, कौन से ब्रांड का अच्छा बढ़िया काम करेगा, वो हम अलग वीडियोस में बात करेंगे। छठवां, अगर घाव है और उनमें मैगट हो जाते हैं, उनमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें आयरोमेक्टिन का इंजेक्शन यूज़ में लेना होता है। सातवां, फिर इसमें आता है जो घाव हो गए हैं, जो ऊपर शरीर के ऊपर जो घाव हो गए हैं उन पर हमें टॉपिकली कुछ लगाना है, जिनमें हम कोई ऑइंटमेंट यूज़ में ले सकते हैं, पाउडर यूज़ में ले सकते हैं, या कोई स्प्रे आते हैं वो यूज़ में ले सकते हैं, या फिर कोई घरेलू बनाया हुआ मलहम हम वहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा हमें रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से बिल्कुल अलग रखना है। हमें फार्म पर विशेष रूप से साफ़ सफाई का और मक्खियों मच्छरों का ध्यान रखना है, विशेष रूप से हमें इनका ध्यान रखना है। पशु को बाहर चरने के लिए नहीं भेजना है। जब तक ये बीमारी चल रही है दूसरा पशु बाहर से पशु का या आदमी को डायरेक्ट हमारे फार्म पे या हमारे पशुओं के संपर्क में नहीं आने देना है। दोस्तों, ये एक वायरल बीमारी है, तो इसके एक बार फार्म पर आ जाने से बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ये बीमारी होने से जो प्रेग्नेंट एनिमल है तो उनमें एबॉर्शन हो जाता है, जो दूध देने वाले जानवर है तो उनका दूध सूख जाता है, उनका दूध उत्पादन कम हो जाता है, जिसका पशुपालक को या डेयरी फार्मर को सीधा सीधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।